राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि हमारे घर पर रुद्राभिषेक था। आज सावन का आखिरी दिन था तो हमने महादेव का अभिषेक कराया और फिर उनका श्रृंगार भी हुआ। और ये वीडियो मैंने लाइव में डाल रखी है, आप लोग देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 7 अध्याय 6 के ठीक आगे से इस भाग में हम सुग्रीव की कहानी, राम सुग्रीव की मित्रता, बाली और सुग्रीव का संघर्ष, बाली और सुग्रीव की राज्यमिकता शामिल होगी। आइए जानते हैं बाली वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक। श्री राम को सीता जी की खोज करनी थी और सुग्रीव को अपना राज्य वापस पाना था। दोनों की समस्याएं अलग थी, लेकिन अब उनकी मित्रता दोनों को एक दूसरे का सहारा बना दिया था। सुग्रीव का राज्य उसके बड़े भाई बाली ने छीन लिया था। बाली इतना शक्तिशाली था कि उससे युद्ध करना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन श्री राम ने सुग्रीव को वचन दिया, मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार वापस दिलाऊंगा। लेकिन फिर एक ऐसा युद्ध हुआ जिसके बाद श्री राम को स्वयं यह समझाना पड़ा कि उन्होंने बाली का वध छिप कर क्यों किया। आइए जानते हैं पूरी कथा। सुग्रीव की पीड़ा। सुग्रीव ने श्री राम को अपनी कहानी सुनाई। सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे। बाली अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। दोनों के बीच बड़ा प्रेम था, लेकिन एक घटना ने दोनों भाइयों के संबंध को बदल दिया। एक दिन मायावी नाम का राक्षस बाली को युद्ध के लिए ललकारते हुए आया। बाली उसका पीछा करते हुए एक गुफा में चला गया। सुग्रीव भी उसके पीछे गए। बाली ने सुग्रीव से कहा कि वह बाहर प्रतीक्षा करे। बहुत समय बीत गया। उस गुफा के अंदर से रक्त बाहर आया। सुग्रीव को लगा कि बाली मारा गया। उन्होंने गुफा के द्वार को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और राज्य की रक्षा के लिए वापस लौट आए। लेकिन बाली अभी भी जीवित था। वह किसी तरह गुफा से बाहर आया। जब उसने गुफा से का द्वार बंद देखा तो उसे लगा कि सुग्रीव ने जानबूझकर उसके साथ विश्वासघात किया है। यहीं से दोनों भाइयों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। बाली ने सुग्रीव को अपना शत्रु समझ लिया। उसने सुग्रीव को राज्य से निकालने का निर्णय लिया। सुग्रीव अपनी जान बचाकर ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगा। बाली की शक्ति के कारण सुग्रीव उसके सामने जाने से भी डरते थे। अब सुग्रीव की एक इच्छा थी कि अपना राज्य और सम्मान वापस कैसे पाना। जब श्री राम ने सुग्रीव की कहानी सुनी तो उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई बाली को हरा सकता था। उन्होंने राम से कहा, बाली बहुत शक्तिशाली है। राम मुस्कुराए। उन्होंने सुग्रीव को अपने शक्ति का विश्वास दिलाया। सुग्रीव के मन में अभी भी संदेह था। उन्हें लगता था कि शायद राम बाली का सामना न कर पाए। राम ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। कथा के अनुसार राम ने एक ही बाण से ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि सुग्रीव का विश्वास दृढ़ हो गया। अब सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारने का निर्णय लिया। राम ने कहा, तुम बाली को युद्ध के लिए बुलाओ। सुग्रीव किष्किंधा पहुंचे। उन्होंने और जोर से बाली को चुनौती दी। बाली क्रोधित होकर बाहर आया। दोनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अब पहली बार राम क्यों नहीं चल पाए बाण। आइए जानते हैं कि राम पहली बार बाण क्यों नहीं चला पाए थे। बाली और सुग्रीव दोनों देखने में बहुत समान थे। दोनों एक दूसरे से युद्ध करने लगे। श्री राम दूर से उन्हें देख रहे थे, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि दोनों में सुग्रीव कौन है। इसीलिए राम ने उस समय बाण नहीं चलाया। सुग्रीव युद्ध में घायल होकर वहां से भाग आए। उन्हें लगा कि राम ने उनकी सहायता नहीं की।
राम ने उन्हें समझाया, तुम दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे थे, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। फिर सुग्रीव ने पहचान के लिए उन्हें एक विशेष चिन्ह दिया। अब दूसरी बार युद्ध की तैयारी हुई। सुग्रीव ने फिर बाली को चुनौती दी। बाली अत्यंत क्रोधित होकर बाहर आया। दोनों भाइयों ने फिर युद्ध शुरू करी। इस बार श्री राम ने सुग्रीव को पहचान लिया, क्योंकि उनके पास सुग्रीव ने बताया था कि मैं एक चिन्ह लेकर जाऊंगा जिससे राम उन्हें पहचान पाएंगे। अब बाली और सुग्रीव के पास भीषण युद्ध चल रहा था। उसी समय श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण चलाया। बाण बाली को लगा। बाली धरती पर गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अंत इस प्रकार होगा। उसने श्री राम से प्रश्न किया, आपने मुझे सामने से युद्ध किए बिना क्यों मारा? यह रामायण का एक महत्वपूर्ण और गंभीर प्रसंग है। आइए जानते हैं राम और बाली का संवाद। श्री राम ने बाली को समझाया कि उसने अपने भाई सुग्रीव के साथ अन्याय किया था। सुग्रीव की पत्नी को अपने अधिकार में रखना भी अधर्म था। राम ने राजधर्म और धर्म की मर्यादा के आधार पर अपने कार्य का पक्ष समझाया। बाली ने अपनी भूल को समझा। उसने अपने पुत्र अंगद को राम और सुग्रीव के संरक्षण में सौंप दिया। अब साथ में थे सुग्रीव, राम और अंगद भी। बाली ने सुग्रीव से भी अपने पुराने बैर को समाप्त करने का संदेश दिया। फिर बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। यह प्रसंग हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि धर्म के निर्णय हमेशा सरल नहीं होते। रामायण में कई घटनाएं ऐसी हैं जिन पर विद्वानों और अलग अलग परंपराओं में लंबे समय से चर्चा होती है। आइए जानते हैं सुग्रीव का राज्य अभिषेक। बाली के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। सुग्रीव को अपना राज्य वापस मिल गया। उनकी पत्नी भी उनके पास लौट आई। अंगद को सम्मान मिला। अब सुग्रीव का सबसे बड़ा कर्तव्य था श्री राम की सहायता करना और माता सीता की खोज करना। राम ने सुग्रीव से कहा कि अब तुम्हें वचन निभाना होगा। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता माता की खोज के लिए तैयार करने का वचन दिया। लेकिन वर्षा ऋतु आ गई। राम और लक्ष्मण ने कुछ समय प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। अब सुग्रीव अपना वचन भूल गए। क्या सुग्रीव अपना वचन भूल गए थे? समय बीतता गया। सुग्रीव अब राजसुख में व्यस्त हो गए। सीता की खोज का कार्य पीछे छूटने लगा। राम जी को चिंता होने लगी। लक्ष्मण भी क्रोधित होकर किष्किंधा पहुँचे। उन्होंने सुग्रीव को राम का वचन याद दिलाया। सुग्रीव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजने का निर्णय लिया। अब एक विशाल खोज अभियान शुरू हुआ। वानर अलग अलग दिशाओं में माता सीता की तलाश करने लगे। आइए अब हनुमान की ओर बढ़ती हुई कहानी को आगे देखते हैं। दक्षिण दिशा में जाने वाले दल का नेतृत्व किया अंगद ने। उनके साथ थे हनुमान और जामवान और कई शक्तिशाली वानर। लेकिन उन्हें अभी भी पता था कि माता सीता कहाँ है। उन्हें अभी भी नहीं पता थी ये बात। खोजते खोजते वे समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां उन्हें एक ऐसी जानकारी मिली जो पूरे रामायण की दिशा बदल देती है। उन्हें पता चला कि सीता लंका में है। लेकिन लंका तक पहुंचने के बीच में विशाल समुद्र। अब सवाल था, इतने विशाल समुद्र को पार कौन करेगा? तभी
जाम्बान हनुमान को उनकी भूली हुई शक्ति याद दिलाएंगे और हनुमान जी अपने विराट स्वरूप को पहचानेंगे। फिर होगा रामायण का सबसे रोमांचक प्रसंग, हनुमान जी की समुद्र पर महाछलांग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम और अपने परिवार अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।